देखिए विद्यार्थियों, आप सभी की सुविधा के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप बार बार पूछ रहे हो कि टेस्ट कैसे दें। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप अपने फ़ोन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और वैसे ही करना है आपको। ठीक है, चलते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप अपना व्हाट्सएप निकाल लें और उसमें क्लिक करें और सीधे आप अपनी कक्षा के ग्रुप में आ जाएंगे। जो भी आपकी कक्षा का ग्रुप है, आप अपनी कक्षा के ग्रुप में आ जाएं, चाहे कक्षा 9 का हो या फिर कक्षा 10 का ग्रुप हो। उस ग्रुप को ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर मैंने मैसेज डाला हुआ है इसमें, उस मैसेज को आप क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें टेस्ट के लिए मैंने एक लिंक डाला हुआ है इसमें। कौन सा? यह वाला जो गोले में दे रखा है। आप इस लिंक पर क्लिक करना है आपको। आप अपने आप टेस्ट पर पहुंच जाओगे और उस पर जाकर आपको टेस्ट देना है। कैसे करना है देखो, आपने अभी इस पर आपको अंगुली टिक करनी है सिर्फ अपनी। जैसे मैं इस पर अपनी अंगुली प्रेस करता हूं, अब ये व्हाट्सएप से सीधे बिना कुछ किए सीधे क्वेश्चन पेपर पर ले जाएगा। शायद इसका नेट बंद है, इसलिए समस्या में नेट चालू कर देता हूँ। अब आप जैसे ही उस पर अंगुली प्रेस करेंगे सीधे टेस्ट पेपर पर ले जाएगा और वहाँ पर आपको कुछ इस तरह स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिखा होगा ग्रामर टेस्ट बाय महेंद्र। यह लिखा होगा। आपको अब अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। आप इसे अप डाउन कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जूम कर सकते हो। जहाँ कहीं आपको समस्या आ रही है, जहाँ कहीं कुछ देखने में समस्या आ रही है, आप इसको जूम करके देख सकते हो। काफ़ी इजी है आपके लिए। अब आपको कुछ तरीके जो मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करना है और उसी अनुसार आपको टेस्ट देना है। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है, जिस किसी क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है ये वाला, वो क्वेश्चन आपको भरना ही भरना है, खाली नहीं छोड़ना उसको। सबसे पहली बात। इसके बाद में आप जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हो, अर्थात इसमें आपका नाम पूछ रहा है और नाम पूछ रहा है तो इसके साथ स्टार लगा हुआ है, अतः आपको आपका नाम लिखना ही पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। इसके बाद में आपकी क्लास है तो इसमें क्लास जो भी है उस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे पहले मान लो स्टूडेंट नेम है, इस पर योर आंसर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो इस तरह स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको इसमें अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लो आपका नाम जो भी है, आपने नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद आपको अपनी कक्षा लिखनी है, अर्थात आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ये पूछ रहा है कि योर क्लास, आपकी कौन सी कक्षा है। जो भी आपकी कक्षा है, चाहे आप 8वीं के विद्यार्थी हो, चाहे 9 के हो या 10वीं या 11वीं के, जिस किसी क्लास के हो, आपको अपनी कक्षा के सामने जो खाली गोला है उस पर आपको टिक कर देना है। मान लो आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो इस पर क्लिक कर देना है और टिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा रेड कलर में वो अंकित हो जाएगा, अर्थात आपने अपनी कक्षा सबमिट कर दी है। अब आपको इसमें ये लग रहा है कि आपने बाय द वे गलत कक्षा सबमिट कर दी है, तो आपकी जो भी कक्षा है आप उसके सामने क्लिक कर सकते हो। बार बार चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल टेस्ट सबमिट करने के पहले ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। इसके बाद में देखो स्क्रीन को, अगला क्वेश्चन है इसमें आपके फादर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है। ये भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, इसको भी आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए दिया गया है कभी कभी एक से ज़्यादा विद्यार्थी सेम नाम के हो जाते हैं।
अर्थात उनका एक ही नाम होता है 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों का, इसलिए उसमें पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। आप अपने पिताजी का नाम लिखते हैं इसमें, ठीक है। पिता का नाम लिख दिया आपने। उसके बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें पूछ रहा है ये कि आप अपने मोबाइल नंबर लिखें, लेकिन मोबाइल नंबर नॉट कंपलसरी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। इस पर स्टार नहीं बना हुआ है, आपकी सुविधा के लिए इसे छोड़ा हुआ है। आगे जैसे ही हम स्क्रीन निकालते हैं तो जैसे पहला क्वेश्चन सिर्फ डेमो के तौर पर आपको बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जैसे हमने देखा, बैड स्टूडेंट्स नेवर हार्ड, बीच में रिक्त स्थान दे रखा है, उसको भरना है आपको, जो भी ब्लैंक्स दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आगे लगा हुआ है स्टार, अर्थात आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे गलत आता हो या सही आता हो, जवाब आपको देना ही है। जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे तब तक ये टेस्ट सबमिट नहीं होगा। मान लो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया वर्क, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसका जवाब गलत दे दिया है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसका जवाब गलत दे दिया है, इसमें वर्क्स आना चाहिए, तो मैं इस पर प्रेस कर दूंगा। फिर मुझे लग रहा है कि हो न हो कोई और दूसरा ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक कर दूंगा। अर्थात आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैंने इसमें मेरी सुविधा के अनुसार चेंज कर दिया है। आगे सामने आपको एक चीज़ दिख रही होगी 1 पॉइंट, अर्थात जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का है, इसमें मैंने सभी प्रश्नों के अंक एक ही निर्धारित किए हैं, अतः यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की संभावना नहीं है। अर्थात 40 प्रश्न है तो 40 नंबर के ही होंगे, वो सभी का एक एक नंबर। इसके बाद में इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, इसी तरह आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, और ऐसा करते करते आप लास्ट में 40वें क्वेश्चन पे आ जाओगे। और जैसे आप 40वें क्वेश्चन पे आओगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए 40वां क्वेश्चन आपने फिल किया, इसमें जो कुछ भी आपको लगा वो आपने भरा, और भरने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में, सबमिट दिखाई दे रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो आपका टेस्ट पेपर सबमिट हो जाएगा। आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, कोई सुधार नहीं कर सकते। ध्यान रहे, सबमिट करने के पहले आप सारे प्रश्नों के जवाब दे दें, खाली कोई सा नहीं छोड़े। अगर आप खाली छोड़ते हो, मान लो मैंने इसमें खाली छोड़ रखे हैं, और जैसे मैं इस पर सबमिट करूँगा, 40वां क्वेश्चन खाली है और मैं सबमिट करूँगा इसको, तो ये सबमिट नहीं होगा। इस पर जो खाली छोड़ रखे हैं मैंने, उस पर नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, जैसे दूसरा खाली है उस पर लाइन लिखी हुई आ रही है, दिस इज़ ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, दिस इज़ ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यह प्रश्न ज़रूरी है, आपको इसका जवाब देना ही है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने खाली छोड़ रखे हैं, जिनका जवाब नहीं दे रखा, उन सभी प्रश्न पे ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, उसके बाद ही आप इसे सबमिट करें। और जैसे ही मान लो मैं इसे फिल कर देता हूँ एक बार आपकी सुविधा के लिए, ये टेस्ट पेपर मैंने फिल कर दिया है। अब मान लो हम 40वें क्वेश्चन पर आ गए हैं और 40वें क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही आप आगे प्रोसीड हो जाओगे। चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखें सबमिट बटन, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वैसे ही टेस्ट सबमिट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपने टेस्ट दे दिया है और आपकी जो भी आपका जवाब है वो इसमें रिकॉर्ड किया जा चुका है। आपने टेस्ट दे दिया, मैं उसके मार्क देख सकता हूँ, आपने जो कुछ लिखा उनके जवाब देख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपने
कौन सा क्वेश्चन सही जवाब दिया और कौन से क्वेश्चन का गलत जवाब दिया। उसके लिए आपको व्यू स्कोर नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू स्कोर। कौन सा? व्यू स्कोर। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपने जो कुछ जवाब दिए उनका आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ ऊपर ही ऊपर जैसे मान लो मैंने जवाब दिए, टोटल पॉइंट्स है यहाँ जो रेड कलर में दिखा रखा है। टोटल पॉइंट्स 40 नंबर का पेपर था, उसमें से 39 सही है। समझ रहे हो ना? 39 सही किए आपने तो 39 यहाँ पर दिखा दिया। क्वेश्चन कितने थे? 40, तो वो यहाँ दिखा रखें। आपके जितने मार्क्स आए वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है। इसके बाद में आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हो, जैसे ही आप इसमें नीचे निकालते हो पेपर को, वैसे ही आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट नेम में आपने जो भी भरा, आप आगे आपकी कक्षा दिखाई दे रही है। इन सब में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद में फादर नेम, मोबाइल नंबर। मान लो आगे पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न में आपने जवाब दिया, जो कुछ भी आपने उसमें लिखा, मान लो इसमें वर्क आपने जवाब दिया, यदि यह सही जवाब है जो आपने दिया है इसमें, जिसको आपने इसमें फिल किया है, तो सामने राइट का निशान दिखा देगा ये। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी ग्रीन कलर में हो जाएगा, अर्थात आपने इसका सही जवाब दिया। और यहाँ पर भी राइट दिखा देगा, अर्थात ये क्वेश्चन आपने सही जवाब दिया। इसके बाद में इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन पर दिखाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन गलत है, अर्थात जिसका हमने गलत जवाब दिया, उसके लिए क्या दिखाएगा वो बता देता हूँ। मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 10 गलत जवाब दिया, तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को ये रेड कलर में दिखाएगा, अर्थात इसका जवाब आपने गलत दिया। और जिस क्वेश्चन को आपने उसमें भरा था उस क्वेश्चन के सामने गोला दिखा देगा, क्रॉस दिखा देगा, अर्थात आपने यह ऑप्शन भरा था और ये गलत है। क्वेश्चन रेड कलर में मिलेगा जो गलत है। यहाँ पर भी दिखा रखा है कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, और यहाँ पर भी दिखा रखा है कि आपका ये जो ऑप्शन आपने भरा वो भी गलत है। तो फिर इसमें सही कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन है, नीचे लिखा आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जहाँ पर करेक्ट आंसर लिखा है उसके नीचे जो सही उत्तर है इसका, उस पर इसने लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ मिलेगा आपको कि इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सही उत्तर जान सकते हो। और इन सब के बाद आपके लिए एक सुविधा रहेगी कि आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लें और साथ में उनका जवाब लिख लें, ताकि हमेशा रिवीजन करें तो उसमें आपको आसानी रहेगी इनको फटाफट रिवाइज करने में। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको फिर से देखने में भी आपको सुविधा रहेगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके स्क्रीन को ऊपर नीचे करके आप सभी प्रश्नों के जवाब देख सकते हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, एक बात और है इसमें, सामने यहाँ पर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहाँ पर आपको 0 मार्क्स दिखा रखा है इसमें, 1 में से 0, अर्थात आपको कोई अंक नहीं मिला इसमें। और जो आपने क्वेश्चन सही कर रखा है उसमें आपको यहाँ पर 1 में से 1, अर्थात आपका क्वेश्चन सही है और आपको 1 अंक मिल गया इसमें। तो ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। अच्छा, आपने अपना पेपर देख लिया कि आपके कितने मार्क्स आए, कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। अब आपको दूसरा पेपर देना है किसी अपने भाई या बहन का जो अन्य कक्षा में पढ़ता है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, देखो आप अपनी स्क्रीन के या तो बैक बटन पर जो यहाँ दर्शा रखा है बैक बटन पर जाएं, या फिर आप अपने
व्हाट्सएप ग्रुप को फिर से खोलें और उसमें जो लिंक दे रखा है उस पर फिर से क्लिक करें और अगला जो रेस्पॉन्स है, अगला जो पेपर आप देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। जिसका पेपर आप दे रहे हो उसका नाम लिखें और उसी से फिल करवाएं। जैसे मान लो इस पे मैं बैक चला जाता हूँ। जैसे ही मैं बैक जाता हूँ तो ये वहीं पर आ जाएगा जहाँ पे हमने व्यू स्कोर किया था हमारे पेपर को, और यहाँ पर हमने हमारे अंक देखे थे। अब यहाँ से भी आप एक काम कर सकते हो, अपने किसी भी भाई बहन का पेपर दे सकते हो, अपने साथी का पेपर दे सकते हो। जैसे नीचे लिखा हुआ है सी प्रीवियस रेस्पॉन्सेज, तो इसमें प्रीवियस रेस्पॉन्स देख सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ मिलेगा सबमिट अनदर रेस्पॉन्सेज, आप सबमिट करना चाहते हो दूसरे रेस्पॉन्स, तो आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही ये अगले पेपर पर ले जाएगा और वहाँ पर आपको नेक्स्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह आप दूसरा पेपर दे सकते हो। देखिए मैंने क्लिक किया वहाँ पर और फिर से ये नेक्स्ट पेपर पूरा खाली पेपर है, तो ये खाली पेपर आपके सामने आ चुका है। तो आप इसे फिर से फिलअप करके ऊपर पहले दर्शाए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसे फिल करें और लास्ट में यहाँ पर सबमिट करें।